स्किल्स फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। तो 4 स्किल है, ठीक है। बात करते हैं, देयर आर 4 बेसिक स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, LSRW, ठीक है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अब यहाँ पे सीधा सीधा सा क्या है कि क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वो काफी बार है वो आते हैं और हर बार ये माने कि रिपीट होते रहते हैं। जो लिसनिंग और रीडिंग है, आप ये देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति है वो क्या है कि ज्ञान प्राप्त कर रहा है, वो या तो सुनकर करेगा या क्या है पढ़कर करेगा। अगर वो किसी भी चीज के बारे में सीख रहा है तो वो या तो सुनकर और या क्या है पढ़कर। इसका मतलब लिसनिंग और जो रीडिंग होती है वो आपकी रिसेप्टिव स्किल कहलाती है। क्या कहलाती है? रिसेप्टिव स्किल है वो कहलाएगी। और अगर आपके माइंड में कोई भी विचार है, ठीक है, जिसको आप व्यक्त करते हैं, तो वो क्या है कि या तो आप बोलकर करेंगे या क्या है लिखकर करेंगे। तो इसका मतलब स्पीकिंग और जो राइटिंग है वो आपकी प्रोडक्टिव स्किल कहलाती है। प्रोडक्टिव बोल सकते हैं, क्रिएटिव स्किल बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो यहां पे सीधा सीधा से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी 4 स्किल, ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग में प्रोडक्टिव स्किल है। तो प्रोडक्टिव स्किल का नाम आएगा तो क्या आ जाएगा? स्पीकिंग और राइटिंग। रिसेप्टिव स्किल का पूछेंगे तो लिसनिंग और जो रीडिंग है वो आपकी रिसेप्टिव स्किल है। दूसरा एक बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी पैसिव स्किल है और कौन सी एक्टिव स्किल है। जब कोई भी, जैसे आप भी क्या है कि अभी सिर्फ लेक्चर सुन रहे हो, तो सिर्फ अगर आप सुन रहे हो तो इसका मतलब आप क्या हो? बिल्कुल पैसिव हो। अगर आप रीड कर रहे हो तो भी क्या हो? पैसिव हो, एक्टिविटी नहीं हो रही। तो इसका मतलब जो लिसनिंग और स्पीकिंग है वो आपकी क्या कहलाती है? पैसिव स्किल कहलाती है। और जब आप बोलोगे, जैसे अभी मैं क्या है कि बोल रहा हूं तो मैं एक्टिव हूं, और जब आप लिखोगे तो भी क्या होगे? एक्टिव। तो यहां पे स्पीकिंग और राइटिंग है वो आपकी क्या है? एक्टिव स्किल है वो कहलाती है। तो यहां पे ये बेसिक क्वेश्चंस है, ठीक है, जो क्या है कि सीधे सीधे से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 4 स्किल के बारे में, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग की बात करें तो रिसेप्टिव स्किल, लिसनिंग और रीडिंग हो जाएगा। प्रोडक्टिव स्किल या क्या है, क्रिएटिव स्किल की बात करेंगे तो स्पीकिंग और राइटिंग। पैसिव स्किल लिसनिंग और रीडिंग, और एक्टिव स्किल है वो क्या है? स्पीकिंग और राइटिंग। आगे चर्चा करते हैं। यहां पे देखिए, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। L और R जो है लिसनिंग और रीडिंग है वो आपकी पैसिव स्किल है और रिसेप्टिव स्किल है, और S और W है जो क्या है? स्पीकिंग और राइटिंग है वो आपकी क्या है? एक्टिव, प्रोडक्टिव या क्रिएटिव स्किल है। अब यहां पे एक क्वेश्चन और आता है कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग है, इनका क्या है सही सीक्वेंस क्या है? साइकोलॉजिकल सीक्वेंस है वो पूछ लिया जाता है। तो साइकोलॉजिकल सीक्वेंस है वो आपको यही जो अपने बार बार बोल रहे हैं, LSRW, ठीक है, LSR और W, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये इसका क्या है? साइकोलॉजिकल सीक्वेंस है। तो देखते हैं यहां पे देखो, द नेचुरल सीक्वेंस पूछ ले, साइकोलॉजिकल सीक्वेंस पूछ ले, साइंटिफिक सीक्वेंस पूछ ले, एक ही बात है, आपको क्या बताना है? LSRW। तो ऑफ ए लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग शुड बी इन द ऑर्डर, किस ऑर्डर में होना चाहिए? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इसमें क्या है? ये साइंटिफिक, मतलब आप कभी भी कोई लैंग्वेज सीखेंगे, जैसे आपने मदर टंग सीखी, चाहे आपकी मदर टंग हिंदी है, वो आपने सीखी तो सबसे पहले लिसनिंग है वो स्टार्ट हुई थी, ठीक है। आपके चाहे माता ने या क्या है कि आपके दादा ने, ठीक है, आपको क्या है कि कहा बोल बेटा माँ, या क्या है कि वो आपस में जो बातचीत करते हैं तो आप उसको सुनते हो। सबसे पहले क्या है? लिसनिंग स्किल है वो स्टार्ट हुई। फिर आप ये देखो वो सीधा लिखना नहीं स्टार्ट कर देता, वो क्या है कि शब्दों का उच्चारण करना स्टार्ट करेगा, स्पीकिंग। फिर क्या है? रीडिंग की बात आएगी और फिर राइटिंग की बात आएगी। तो ये अपने को याद रखना।